शाम की बेला होते होते मनीष जायसवाल एनडीए लोकसभा हजारीबाग प्रत्याशी भी नामांकन दाखिल करके हजारीबाग समाहरणालय से बाहर निकले। आपको बता दूं कि जो जनसंपर्क अभियान है वो लगातार उनका भी चल रहा था और आज नॉमिनेशन उन्होंने दाखिल कर लिया है। ये बता दूं कि एनडीए के हौसला अफजाई में बुलाया गया राजस्थान के मुख्यमंत्री को, साथ ही साथ जो चेहरे कई देखने को मिले, बाबूलाल मरांडी के देखने को मिले, अमर बाउरी के देखने को मिले और ऐसे ऐसे कई जो प्रत्याशी हैं पूरे एरिया से वो आए हुए थे। अब आइए मनीष जायसवाल नामांकन दाखिल करने के बाद क्या कुछ कहते हैं उनसे सुनते हैं। लोगों का आक्रोश और उत्साह कैसा लग रहा है सर? आज आपने देखा होगा कि राष्ट्र भक्तों का और राम भक्तों का एक बहुत बड़ा जमावड़ा हजारीबाग में लगा, जो कि नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में एकदम उतावला दिखा। ऐसा लगा कि जैसे अगर आज वोट हो तो आज ही प्रधानमंत्री बना देंगे। कांग्रेस कह रहे हैं कि राम सिर्फ उनके हैं क्योंकि मर्यादा में सिर्फ वो रहते हैं। कांग्रेस को तो पहले ये जवाब देना चाहिए कि जब राम मंदिर बना तो उसका निमंत्रण उन्होंने क्यों ठुकराया, और कांग्रेस के कितने नेता अभी तक राम का दर्शन करके आए। तो जब वो किसी राम लला के मंदिर के निमंत्रण पर नहीं गए तो उनको अधिकार क्या है बोलने का उस बात पर? वर्तमान सांसद भी आपकी ही पार्टी के थे, आप भी सांसद अगर आपको लोग चुनती है तो क्या ऐसे काम पुराने सांसद में छूटे रह गए वर्तमान सांसद में जो आप करेंगे? देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया होता है, किसी का कोई काम छूटता नहीं है। विकास डेवलप, आज रोड बनेगा, नाली बनने की ज़रूरत है, नाली बनेगा, उसके अपग्रेडेशन की ज़रूरत है। तो यहाँ के जो कोर मुद्दे हैं हजारीबाग के, वो सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे विस्थापन का, जो कि पूरे हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र को कवर करता है। दूसरा, यहाँ पर रेल नेटवर्क, पैसेंजर रेल नेटवर्क को बढ़ाने की ज़रूरत है। कुछ सड़कें हैं, कुछ वाटर सप्लाई है माइनिंग एरियाज़ में, जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इन चीज़ों पर हम लोग काम करेंगे। क्या लगता है सर, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं इंडिया गठबंधन को? देखिए, इस समय आप देख रहे होंगे कि पूरे देश में ही नहीं, पूरे विदेशों में भी भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए का, नरेंद्र मोदी जी का डंका बज रहा है। तो वैसे में चुनौती, वैसे इलेक्शन होता है, हम लोग अपना पूरा ताकत उसमें झोंकेंगे, लेकिन चुनौती कोई दिखती नहीं है। मतदाता को कैसे बाहर निकालिएगा जबकि 2 चरणों में देखा गया कि मतदान करने में बहुत ही है? ये समस्या चुनाव आयोग के लिए बहुत बड़ी समस्या है। जैसे वो बरसात को हिंड्रेंस मानते हैं तो उनको गर्मी को भी हिंड्रेंस मानना चाहिए। लोग गर्मी में निकलते नहीं हैं, तो इलेक्शन कमीशन आगे इसको देखे। जैसे हम लोग अपना जो प्रयास करना चाहिए वो प्रयास हम लोग सब मिलकर के कर रहे हैं। चुनाव प्रचार में जयंत सिन्हा की क्या भूमिका है? ये प्रश्न आपको उनसे पूछना चाहिए। यहाँ के भ्रष्टाचार से त्रस्त हैं, यहाँ के अत्याचार से त्रस्त हैं, लोगों के मन में एक टीस है, तड़पन है कि वो केंद्र में भी मोदी जी के नेतृत्व में झारखंड वासी एक ऐतिहासिक सरकार बनाना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि 1 सीट पर एनडीए गठबंधन और 13 सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ लड़ रही है। मैंने जैसा कि कहा, यहाँ की 14 की 14 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। निश्चित है, वो चूँकि गठबंधन है और गठबंधन धर्म के तहत हमारा दल निश्चित तौर पर एक साथ, हम लोग एकजुटता के साथ है और 13 जगह पर भारतीय जनता पार्टी और 1 जगह पर आज से चुनाव लड़ रही है। और निश्चित है इस बार हम लोग 14 का 14 सीट मोदी जी के खाते पर हम लोग ऐड करेंगे। पिछले बार 2 सीट कम आया था, लेकिन इस बार 14 का 14 सीट आया है।